चलिए, मैं योगेश कुमार सिंह सफलता कोचिंग क्लासेस से फिर एक बार आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग फिर मेरे साथ एक बार आप जुड़ रहे हैं अपना बहुमूल्य कीमती समय निकालकर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। ठंडा बहुत अधिक लग रहा है, बढ़ रहा है, तो आप कह सकते हैं ठंडा से भी बचे होंगे। चलिए, मुझे यह जानकर बहुत अधिक खुशी हो रही है कि आप लोग मेरे वीडियो को इतना अधिक देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक, एक कमेंट आया था, मैं आपको पढ़ाया था कर्ण के, मैं आपको अभी जस्ट मैं पढ़ाने वाला हूं। कह सकता हूं कि अनुपात समानुपात के हम लोग प्रश्नों को आगे जैसे पढ़ रहे थे, हम लोग भी इस वीडियो में अनुपात समानुपात के ही प्रश्न को देखेंगे। लेकिन एक कमेंट आया था कि घातांक और करणी का मैं एक वीडियो आप लोग को बनाया था, एक दो वीडियो बनाया था, तो कुछ कमेंट आए थे सर बस इतना ही, इतना नहीं, आप उतना लगाइए, फंसता है तो आप जिस तरह प्रश्न पूछेंगे मैं वीडियो में बताते चलूंगा। एक प्रश्न आपको हमारे सामने कह सकते हैं कमेंट में आया है, इस चीज को मैं आपको बताया था, वीडियो आपने ध्यान से नहीं देखा और निश्चित रूप से मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रिप्ट करके देखा है, इसलिए आपको ये दिक्कत आ रही है। अगर आप वीडियो को स्क्रिप्ट नहीं किए होते, आराम से पूरा वीडियो अगर देखते हैं तो निश्चित रूप से मैं ऐसा उम्मीद लगा सकता हूं कि आपका यह प्रश्न जो दिए हैं कमेंट में वो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी आप दिए हैं, मैं एक बार बताने का प्रयास करता हूं। चलिए, आपका मैं चाहूंगा कि पूरा सहयोग मैं कर सकूं। ठीक, ऐसा प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि करणी में 8 धन करणी में 8 धन करणी इनफाइनाइट तक दिया गया हो और इसका मान अगर पूछे कि हल करने पे क्या होगा। और इसी तरह एक प्रश्न यह माइनस में है कि करणी में 18 माइनस करणी में 18 माइनस करणी इनफाइनाइट तक दिया गया, किसको हल करने पर क्या होगा। सिंपल सी बात अगर हम लोग किया जाए, मैंने आपको बताया था कि जब इसका गुणनखंड हो सके, जैसे अगर यहाँ पे 42 अगर दिया गया हो, मान लेते हैं अगर 42 दिया गया हो, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसका ऐसा गुणनखंड कीजिए, ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसको अगर उन दोनों गुणनखंडों को घटा दें, अंतर 1 अगर आ रहा है तो बड़ा वाला आंसर होगा। अगर प्लस है तो जैसे इसमें प्लस है इसमें माइनस है, कि अगर 42 यहाँ पे अगर है और उसका गुणनखंड हम करते हैं तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, प्लस है तो। अगर ऋण है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, जैसे 6 सत्ते 42। अगर यहाँ पे प्लस के ऐसे से प्लस में दिया होता तो इसका आंसर 7 आता। यही चीज अगर 42 में ऐसे से माइनस दिया गया होता तो उसका आंसर 6 आता। ठीक, उसके बाद से लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर गुणनखंड 9 हो तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा फार्मूला बताया था। क्या बताया था कि करणी में 4x + 1 / 2 आप +1 कर लीजिएगा। अगर प्लस में दिया गया है तो, अगर माइनस में दिया गया है तो यह सब ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे केवल आप माइनस कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। नहीं अगर वीडियो आप देखे हैं तो जो भी पुराना वीडियो है उसको एक बार निश्चित रूप से आप देख लीजिए। इसको हल अगर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x की जगह आपको दे दिया है 8 + 1, आप यहाँ बटा 2 + 1। इसको हल करेंगे तो 7 चौको 28, नहीं 8 चौको 32, 32 और 33, 33 या कड़ी में बटा 2 + 1, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बताया गया था। यह माइनस वाला भी ऐसे ही हल करेंगे, क्या चीज, 4x + 1 / 2 - 1 कर लेंगे। तो इसको जब करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 4x की जगह 18 + 1 / 2 - 1, 18 चौको 72, 72 और 73 हो जाएगा, / 2 - 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको जो घातांक और करणी के जो भी प्रश्न है या करणी संबंधी जो भी प्रश्न है, आपको मैं समझ सकता हूं कि दिक्कत कहाँ होगी, उस चीज को मैं बताया हूं। ठीक है, फिर भी आप कमेंट कर रहे हैं, जान के मुझे बहुत अधिक मतलब कर सकते हैं खुशी हो रही है कि आपने एक बार मुझसे पूछने का प्रयास तो किया, आपने लगाया। चलिए, इसको एक बार आप देख सकते हैं। फिर से हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जैसा है अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात का हमारे सामने यह पहला प्रश्न इस प्रकार है। चलिए, हम कह सकते हैं अनुपात समानुपात का एक प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं
और कह सकते हैं ये भी प्रश्न आपको अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से पूछा गया है। अगर आपको लगता है कि मैं लगा सकता हूं तो निश्चित वीडियो को आप रोकिए और लगाने का प्रयास कीजिए, उस पास आंसर मैच कराइएगा। मुझे ऐसा मान लीजिए फील हो रहा है कि निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। अगर लग जाता है प्रश्न तो निश्चित रूप से आप बढ़िया खेल रहे हैं, बढ़िया सीख रहे हैं, कह सकते हैं। या अनुपात समानुपात आपकी अच्छी तैयारी, ठीक। लगाने का प्रयास किया जाए। मैं आपको बताया था कि जो भी अनुपात समानुपात के प्रश्न होते हैं उसको भिन्न के रूप में आप लिख सकते हैं, और जो भी अनुपात होता है वह कह सकते हैं छोटा से छोटा रूप करके लिखा गया होता है। ऐसे ही हम लोग सिंपल एकदम बेसिक तरीका लगाने का प्रयास करेंगे, गलत नहीं होगा। चलिए इसको लिख सकते हैं आप। संख्या कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात एक सही, प्रश्न में पढ़ देता हूं एक बार, कि दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 अनुपात 2:2/3 है। प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात 1:2/3 अनुपात 2:1/2 हो जाता है। इसमें से बड़ी संख्या क्या होगी आपको बताना है कि दोनों में से यह बड़ा होगा कि यह बड़ा होगा। अनुपात में दिया गया है। चलिए लगाते कैसे हैं, इसको पहले सही बटा में लिखते हैं। 2 × 2 = 3/2। आप यक्स लगा लीजिए क्योंकि अनुपात है, छोटा से छोटा रूप करके लिखा गया है, बटा उसको लिख सकते हैं 3 दूना 6 7 8 यक्स बटा कितना 3। कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में क्या करना है 15 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या में क्या करना है 15। पहली संख्या यह है कि इसमें 15 आप जोड़ लीजिए, दूसरी संख्या यह है इसमें आप 15 जोड़ लीजिए। जब दोनों को जोड़ लेते हैं तो यह प्राप्त हो जाता है। तो ये भी आपको सही बटा में लिखना होगा। तो 3 × 3 3 2 5 5/3 अनुपात में दिया है तो बटे में लिखेंगे 2 दूना 4 1 5/2। इसी को आप हल कर लीजिए। आप यक्स का मान ज्ञात कीजिए और उसके बाद से यहाँ पे यक्स का मान रख के आप हल कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसको करने के लिए आप पहले इसको हल कीजिए तो क्या हो जाएगा 3x धन 15 दूना 30/2 ऐसा हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, इसको हल करते हैं तो 8x धन 15 45/3। इसको हल करते हैं तो जो नीचे वाला होता है सबसे ऊपर के साथ चला जाता है और जो बीच वाला आपस में गुणा हो जाता है, ऐसा आप जानते होंगे। तो 5/3 गुणे 2/5 इसको लिखा जा सकता है। इसको और आगे हल करते हैं तो इसका गुणा इसमें, जैसे यहाँ पे हुआ था पहले का गुणा आखिरी में, इसके बीच वाला, तो इसको भी ऐसे ही पहले का सबसे लास्ट में, बीच वाला दोनों आपस में गुणा करते हैं। तो गुणा करते हैं तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 3 9x 30 90 बटा इसका गुणा इसमें करते हैं तो 8 दूना 16x प्लस 45 दूना 90 बराबर, या 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2/3। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। इसका गुणा इधर कर लीजिए, इसका गुणा इधर कर लीजिए। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 9 3 27 यक्स प्लस इसका इसमें करेंगे तो 9 3 27 यानी 270। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 16 दूना 32 यक्स और 9 दूना 18 ऐसा हो जाएगा। यक्स वाले एक तरफ कीजिए और अंकों को एक पास कीजिए, जो छोटा है उसको बड़े वाले के साथ लेके चलते हैं हम लोग। तो इधर 27x को 32x के साथ लेके जाएंगे, 180 को 27 के साथ लेके आएंगे। तो क्या हो जाएगा 32x माइनस 27x बराबर 270 माइनस 180। आगे बढ़ाते हैं, 32 में 27 निकल जाए, 5x, इसको 270 में से 180 निकलेगा तो 0 90। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 90/5। इसको काटेंगे तो 18 × 5 90, x बराबर आ जाएगा आपका 18। ठीक है, x बराबर क्या हो गया 18। पहला संख्या आपको कह रहा है इतना है और दूसरा संख्या इतना है, तो वह अनुपात में दिया गया है और इसके साथ x से हम गुणा कर दिए तो वह संख्या प्राप्त हो गई है दोनों। ठीक है, तो पहली संख्या अगर आप ज्ञात करते हैं, पहला संख्या अब देखना है कि निकालेंगे दोनों को, उसके बाद देखेंगे जो बड़ा होगा हमारा आंसर वही होगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो पहला संख्या हम माने हैं 3x/2। ठीक है, x का मान क्या निकल के आया है यहाँ पे 18 यहाँ पे रखते हैं 18/2। तो 2 9 18 और 9 3 27। दूसरा अंक अगर ज्ञात करते हैं आप तो क्या माने हैं 8x/3 गुणे 18। 3 6 18 x नहीं रहेगा, 3 6 18 और 8 6 48। तो
तो निश्चित है वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 48 होगी। जो आपको 48 आंसर में दिखे उसको आप हल कर लीजिएगा। देखिए इतना लंबा प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन ऐसे प्रश्न आएगा तो यही प्रश्न आपको कंपटीशन में या तो अंदर करेगा, आने के हिसाब बाहर हो जाएंगे। क्यों आप सोच रहे हैं इतना लंबा लंबा लगाने की जरूरत, लंबा लगाने की जरूरत है बाबू, क्योंकि आप जानते हैं जब आसान प्रश्न होगा तो आसान प्रश्न को सारे लोग लगाएंगे, ठीक है। और जो 2-4 प्रश्न कठिन होते हैं वही आपको कंपटीशन में कह सकते हैं या तो अंदर रखता है नहीं तो बाहर भेज दिया जाता है। चलिए इस प्रश्न को एक बार मैं चाहूंगा आप एक बार और आप शुरू से करके आप समझ सकते हैं। करना कुछ नहीं है, अंकों का केवल खेल है। अगर आप कर पा रहे हैं तो अच्छा खेल रहे हैं, नहीं तो फिर थोड़ी सी आपको मेहनत की जरूरत है। अगला प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग एक नए प्रश्नों को प्रस्तुत मैं करता हूं, आप देखने का प्रयास कीजिए। और कह सकते हैं कि ये भी प्रश्न अपने आप में कह सकते हैं बहुत कठिन अगर नहीं है तो बहुत आसान भी इस प्रश्न को नहीं कहा जा सकता। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए तो कह सकते हैं भयंकर दिक्कत है, लेकिन जो लोग समझ रहे हैं अनुपात को उनके लिए कुछ भी प्रश्न नहीं। चलिए मैं प्रश्न एक बार पढ़ता हूं, समझने का प्रयास कीजिए। लिखा है यदि ए बी सी के वेतन का अनुपात, यानी 3 लोग हैं और वह कुछ पैसा कमाते हैं, उनका वेतन दिया गया है अनुपात में 3, 5 और 7 है, अनुपात में ऐसा। यदि इनके वेतन में क्रमशः यानी ए के वेतन में 50%, बी के वेतन में 60% तथा सी के वेतन में 50% की यदि वृद्धि कर दी जाए तो नए वेतन का अनुपात क्या होगा, ऐसा कह रहा है। चलिए सिंपल सा लगाने का प्रयास करते हैं। ये अनुपात दिया गया है तो अनुपात में आप जानते हैं 3x की बात कर रहा है, यानी a की बात कर रहे हैं। सबसे पहले a की बात करें, a की बात करें तो a का अनुपात 3 है। आप जानते होंगे प्रतिशत अगर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, या थोड़ा बहुत क्या पूरा ही अगर पढ़े होंगे, ठीक है, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। यानी यह 100 अगर 100% के बराबर है और उसमें 50% की अगर वृद्धि कर दी जाए तो a के अनुपात में, यानी a में लिख सकते हैं, a में कितने की वृद्धि की जा रही है, 150% की। 100 था, 50 वृद्धि कर दिए तो 150% की वृद्धि हो गई। इसको अगर आप हल करते हैं तो क्या होगा, 3 गुणे 150 बटा 100। इसको हल करेंगे तो a का मान जो वृद्धि होगा वह कितना होगा, 0 0 कटेगा, 5 1 15, 5 दूना 10, यानी हो जाएगा 3 3 के 9 बटा 2। यानी a का जो मान है जब उसमें 50% की वृद्धि करेंगे तो 9 बटा 2 वह हो जाएगा। इसी प्रकार b को निकालते हैं तो b का निकालते अनुपात कितना है, 5 में कितने की वृद्धि हो रही है, 60 का, यानी 160% की वृद्धि हम कर दी। तो क्या हो गया, 5 गुणे 160 बटा 100, ठीक है। इसको काटिएगा, 0 0 कटा, 2 8 16, 2 5 10, तो ये क्या हो जाएगा, 8 25 40 बटा, ये 5 से 5 भी बढ़ जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। सिंपल बात, कोई दिक्कत नहीं, जो आ रहा है करने में। C बराबर अगर हल करते हैं तो C का अनुपात है 7 में कितने परसेंट के, 50% के, 150%। इसको हल करते हैं तो 7 गुणे 150 बटा 100, इसको 0 0 काट लीजिए, ये तो कटेगा नहीं, 15 7 नहीं कटेगा, 5 5 3 15, 5 गुना 10, ये क्या हो जाएगा, 7 3 21 बटा 2, ठीक है। ये क्या, यह कैसा अनुपात, यह तो पहले का है जब वो उसमें वृद्धि नहीं किया गया है, लेकिन जब उसमें 50%, 60% और 50% की जब वृद्धि कर दिया जाता है तब उसका अनुपात क्या आपको प्राप्त होता है, 9 बटा 2 अनुपाते 8 अनुपाते 21 बटा 2, ऐसा प्राप्त होता है। इसको मैं थोड़ा दूर दूर लिखता हूं। ऐसा प्राप्त होता है। अब इस अनुपात को हमको सरल अनुपात में लिखना है, तो आपको पता है मैं बोलता हूं इस 8 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 1 और 2 का जब लघुत्तम लेंगे तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि 2 आएगा।
2 आएगा, 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या होगा, जो भिन्न में अनुपात दिया गया वह सरल अनुपात में बदल जाएगा। तो 9/2 गुणे 2 अनुपाते 8 गुणे 2 बटा 1 अनुपाते 21/2 गुणे 2। यह 2 से 2 कटेगा, ये तो कटेगा नहीं, यह हो जाएगा इतना। तो क्या होगा 9 अनुपाते 8 दूना 16 अनुपाते 21। क्या यह कटने वाला है किसी से? नहीं कटेगा। तो जब आप 50%, 60% और फिर 50% की वृद्धि करेंगे तो जो नया वेतन का अनुपात होगा वो आपको 9, 16 और 21 में प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत। चलिए, मैं योगेश कुमार सिंह सफलता कोचिंग क्लासेस से फिर एक बार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे साथ इतना कीमती समय निकाल कर और इस चीजों पे फोकस किया। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इस चीज को आप सीखते हैं। अगर कंपटीशन में यूपीपी में बैठने वाले हैं, लेखपाल में बैठने वाले हैं, जो मैथ का पोर्शन है अनुपात से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपसे प्रश्न छूटेगा नहीं, निश्चित रूप से हो जाएगा। एक बार आप करिए तो सही, स्क्रिप्ट करके नहीं, आप इत्मीनान से 10-20 मिनट का समय निकालिए और निश्चित रूप से एक बार देखने का प्रयास कीजिए। मैं योगेश कुमार सिंह सफलता कोचिंग क्लासेस से फिर एक बार आप लोग का धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं कि आप लोग इतना बहुमूल्य कीमती समय निकालकर इस वीडियो को आपने देखा। मैं चाहूंगा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं, उनसे कहें कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मैं योगेश कुमार सिंह आप लोगों के कह सकते हैं सफलता कोचिंग परिवार की तरफ से सारे लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।